मनीष सिसोदिया को ईडी ने किया गिरफ्तार। सिसोदिया पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप। केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप, कहा इनका एक ही मकसद मनीष को जेल से नहीं निकलने देना है। सिसोदिया ने लिखा ओपन लेटर, लिखा पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन वर्सेस पॉलिटिक्स ऑफ जेल। आज दोपहर 2 बजे राउस एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की सीबीआई मामले में जमानत पर सुनवाई। सीबीआई मामले में कोर्ट कर सकती है फैसला। केजरीवाल के मंत्रियों के खिलाफ जंतर मंतर पर बीजेपी प्रदर्शन कर सकती है। प्रदर्शन में कई बड़े चेहरे देखे जाने की उम्मीद है। आज जंतर मंतर पर के कविता का महिला आरक्षण बिल को लेकर भूख हड़ताल। विरोध प्रदर्शन में नाटक और गीत जैसे कार्यक्रम भी होंगे। कविता की भूख हड़ताल में 18 विपक्षी दलों की मौजूदगी, इसमें कांग्रेस नहीं होगी शामिल। कविता ने मीडिया को संबोधित किया, कहा हम ईडी का सामना करेंगे, कुछ भी गलत नहीं किया है। दिल्ली शराब नीति मामले में केसीआर की बेटी से शनिवार को पूछताछ की जाएगी। तेलंगाना के मंत्री के टी रामाराव का मोदी पर हमला, कहा आग से खेल रहे हैं प्रधानमंत्री। आज राष्ट्रपति भवन में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज का होगा स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत करेंगी। आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज से करेंगे मुलाकात। आगामी व्यापार पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। आपदा प्रबंधन से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा होगी। आज पंजाब विधानसभा में पेश किया जा सकता है 2023-24 के लिए बजट। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पेश करेंगे बजट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी का विमोचन किया। कहा डॉक्टर कर्ण सिंह ने किया संसदीय जीवन में संवैधानिक गुणों का अनुकरण। जम्मू कश्मीर के डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेना ने फहराया 100 फुट का ऊंचा तिरंगा। देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने शिमला में किया आईजीएमसी की नई ओपीडी का उद्घाटन। 135 करोड़ रुपए से अधिक लागत से तैयार किया गया है ओपीडी और ट्रोमा वार्ड। चंपावत के टनकपुर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ किया। रिवर राफ्टिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की शुरुआत की। राजस्थान में अलवर में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में शिफ्ट की गई बाघिन। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से लाई गई बाघिन। सरिस्का में अब बाघिनों की संख्या बढ़कर 14 हुई। राजस्थान के धौलपुर में नाल दंगल का आयोजन हुआ। दंगल में एक हाथ से 107 किलो वजनी पत्थर उठाकर युवा करते हैं शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन। चंडीगढ़ में मान सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला दिया। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस और प्रशासन की सख्ती। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर बोला सीएम मान पर हमला। कहा राज्य सरकार ने उसके सामने घुटने टेके। पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर कट्टरपंथियों ने खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। दिल्ली को भी धमकी दी। 5 मार्च को मणिकरण में भी उत्पात मचाया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घटना पर जताई हैरानी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए। जयपुर में सीएम गहलोत के घर के बाहर पुलवामा के शहीदों की पत्नियों का प्रदर्शन। साथ में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे। जयपुर में सचिन पायलट के घर के बाहर 10 दिन से जारी है धरना प्रदर्शन। शहीदों की पत्नियों ने मांगे माने जाने तक प्रदर्शन का प्रण लिया है। सीएम गहलोत से मिलने के लिए मार्च के दौरान बिगड़े हालात। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले हम मुख्यमंत्री से करेंगे मामले को सुलझाने की अपील। अब विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के राजभवन में ली मंत्री पद की शपथ। शिक्षा मंत्री बनाई जाएंगी आतिशी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को दिलाई शपथ। केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह ली। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को बताया भारत की अखंडता के लिए खतरा। लंदन में राहुल के बयानों को एक ही प्रोडक्ट की रीलॉन्चिंग और मार्केटिंग की बताई कोशिश। किरण रिजिजू ने कहा राहुल के मूर्खतापूर्ण आरोपों पर जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन भारत के खिलाफ बयानों का इस्तेमाल करती है राष्ट्र विरोधी ताकतें। असम के सीएम हेमंता का राहुल गांधी पर तंज। कहा उन्होंने विदेश में बयान देने की दिखाई समझदारी, क्योंकि उन्हें भारत में कोई नहीं सुनता। बीजेपी नेता अमित मालवीय पर भी राहुल गांधी पर हमला। कहा मोदी सरकार ने भारत को हमेशा सर्वप्रथम रखा, लेकिन देश के प्रति राहुल की नीयत पर सवाल। शुक्रवार को संसद के विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सदन में राहुल गांधी पर लगा था मर्यादित शब्दों के इस्तेमाल का आरोप।
जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने दी वीआईपी सुरक्षा। Y+ सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे 11 कमांडो। कुशवाहा की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय के फैसले से नाराज आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी की राजनीतिक हित साधने की कोशिश है। बिहार बीजेपी ने नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट सामने रखी। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सूची को जारी किया। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। कोलकाता में 17 से 19 मार्च के बीच होने वाली एसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, भ्रष्टाचार के कुलभूषण ने से किया जाए सम्मानित, तमाम घोटालों का हवाला दिया। जम्मू कश्मीर में 9 जगहों पर ईडी की छापेमारी। अनंतनाग में अलगाववादी नेता काजी यासिर और श्रीनगर में जफर भट्ट के घर भी तलाशी। दोनों अलगाववादी नेताओं पर टेरर फंडिंग का आरोप। फरवरी में अनंतनाग में गिराया गया था काजी यासिर की गैर कानूनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ जम्मू में सैकड़ों युवाओं का प्रदर्शन। परीक्षा कराने के लिए एपटेक लिमिटेड की नियुक्ति का विरोध। 9 विपक्षी दलों की पीएम मोदी को लिखे खत के जवाब में 8 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के आरोप का मामला। भारत के दौरे पर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री गिना रायमोंडो। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक। के कविता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस अब एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं, बीजेपी को हराने के लिए टीम प्लेयर की तरह काम करे। के कविता के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। बोले अजय कुमार, पहले संभालें अपना घर, उनका गणित है कमजोर। झज्जर में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने खोली गोरक्षा दल की पोल। कहा, अपराधियों के साथ सख्ती से निपटे मनोहर लाल सरकार। औरंगाबाद में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे का सड़क निर्माण के दौरान रास्ते के किनारे पत्थर तोड़ने का वीडियो हुआ वायरल। मजदूरों के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। त्रिपुरा में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग को सीएम मानिक साहा ने सिरे से खारिज किया। कहा, आदिवासी लोगों को दी जाएगी खास अहमियत। अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर बनाए 255 रन। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने जड़ा अपना 14वां टेस्ट शतक। 104 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 2 विकेट चटकाए। अश्विन मिली एक सफलता। अहमदाबाद टेस्ट को देखने आए ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और जयराम रमेश का तंज। अपने ही नाम के स्टेडियम में लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, ऑस्ट्रेलिया मैत्री को मिलेगी नई ताकत। पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार का बजट पेश किया। प्याज किसानों को सरकार केंद्र की तर्ज पर महाराष्ट्र के किसानों महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ किसान रुपए में होगा फसल का बीमा। सौगात राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं को 50% की छूट। महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग की स्थापना होगी। गौवंश का संरक्षण, पालन और सुरक्षा में वेटरनरी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। कॉर्पोरेशन की ईएमआई का भुगतान महाराष्ट्र सरकार करेगी। छत्रपति शिवाजी को समर्पित पुणे में विशेष थीम पार्क बनेगा। अमृतसर के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एयरपोर्ट पर सीएम मान ने बुके देकर स्वागत किया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू। मत्था टेका, आशीर्वाद दिया। सीएम मान भी साथ रहे। G20 को लेकर सवर रहे दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चांदनी चौक पर गोल्डन हवेली का उद्घाटन किया। गोल्डन हवेली की खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात। गोवा के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने तैनात किए MI-17 हेलीकॉप्टर। बाम्बी बकेट ऑपरेशन के तहत करीब 22,000 लीटर पानी से कई जगह आग पर काबू। पंचतत्व में विलीन हुए फिल्मकार सतीश कौशिक। मुंबई में नम आंखों से आखिरी विदाई दी। दिल्ली के फार्म हाउस में हार्ट अटैक से निधन हुआ था। मुंबई में सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देने उनके घर पर पहुंचे बॉलीवुड के तमाम दिग्गज। सभी ने नम आंखों से आखिरी विदाई दी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सतीश कौशिक के पैतृक गांव धनुंदा में शोक की लहर। गांव वालों ने कहा, अपूर्णीय क्षति। सतीश कौशिक के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया। ट्वीट में लिखा, अपनी एक्टिंग और निर्देशन से दिल जीता था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संवेदना जताई। कहा, भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया के युवा सैन्य ऑफिसर्स आगरा के शत्रुजीत ब्रिगेड का दौरा किया। भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ साझा किए अपने अनुभव। मुंबई के टैटू आर्टिस्ट जेसन जॉर्ज की बड़ी लोकप्रियता, पूरे शरीर पर 400 से ज्यादा बनवा रखे हैं टैटू। जेसन जॉर्ज के नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है कीर्तिमान। नागपुर की जोया शेख ने विदेशी भूमि में लहराया परचम। बुल्गारिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स प्रेजेंट प्रतियोगिता में तीसरी रनरअप का खिताब हासिल किया। उत्तराखंड के टनकपुर में मां पूर्णागिरि मंदिर मेले का सीएम धामी ने किया उद्घाटन। मेले में हर साल आते हैं 70-80 लाख दर्शनार्थी। सीएम धामी ने टनकपुर में एडवेंचर स्पोर्ट्स का शुभारंभ किया। शारदा नदी में 11 किलोमीटर की राफ्टिंग की। मंडी में जेबीटी ट्रेनी ने किया कक्षाओं का बहिष्कार। जेबीटी भर्ती में बीएड धारकों को शामिल करने के विरोध में हंगामा किया। यूपी में वायरल खांसी का कहर, लगभग 30% मरीज बढ़े। गुरुग्राम में कांग्रेस ने शुरू की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के आगरा में बारिश के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि, फसलों का भारी नुकसान। राजस्थान के झालावाड़ में भी ओले पड़ने से फसलों को नुकसान पहुंचा। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। यूपी के आगरा में सीआरपीएफ डेयर डेविल्स की बाइक रैली का भव्य स्वागत। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीआरपीएफ की महिला टीम ने दिल्ली से निकाली है बाइक रैली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदले जाने को लेकर जमकर विरोध, हजारों लोगों ने कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार ने दी है महाराष्ट्र सरकार को हरी झंडी। मुंबई के मारोल इलाके में दिखा तेंदुआ। रात के अंधेरे में भवानी नगर के एक स्कूल के पास घूमता हुआ तेंदुआ नजर आया। पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के सीहोर में जतरा मेले का आयोजन किया। मेले में रावण के बेटे मेघनाथ के पूजन की परंपरा, मन्नत पूरी करने के लिए 15 फीट ऊंचे झूले को छूने के लिए पहुंची महिलाएं। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया सतीश कौशिक का नया वीडियो में सतीश कौशिक को हेड मसाज देते हुए नजर आए अनुपम। ट्विटर पर शेयर करते हुए अनुपम ने लिखा, मौत जीवन का अंत करती है, रिश्तों का नहीं। ओडिशा के पुरी में फिल्म डायरेक्टर सतीश कौशिक की रेत पर उकेरी गई तस्वीर। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी। बिहार के छपरा में फिल्म डायरेक्टर सतीश कौशिक को अनोखी श्रद्धांजलि। सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद तैयार की सतीश कौशिक की आकर्षक कलाकृति। ओडिशा के 4 जिलों में 5 नए मोबाइल ब्लड बैंक वैन की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दंतेवाड़ा को छत्तीसगढ़ के सीएम ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। गीदम में मां दंतेश्वरी के नाम पर खुलेगा मेडिकल कॉलेज। शंखनी डंकनी नदी पर बनेगा रिवर फ्रंट व्यू पॉइंट। असम में लचित बोरफुकन के जन्म की 400वीं वर्षगांठ का आयोजन। हैंड रिटेन नोट्स के मामले में असम का नाम एक बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सर्टिफिकेट भी सौंपा। गुवाहाटी में धोखाधड़ी से सिम कार्ड पाकर पाकिस्तानी एजेंटों को सप्लाई करने वालों का खुलासा, 5 लोग गिरफ्तार। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों से मुठभेड़ में 5 से 6 नक्सली जख्मी हुए, विस्फोटक बरामद। इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लोन के नाम पर धोखाधड़ी, नगर निगम का अस्थायी कर्मचारी निकला ठग। समस्तीपुर में चलती ट्रेन में बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा, 9 बदमाश गिरफ्तार। औरंगाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में पथराव हुआ, मारपीट हुई, सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी ने लगाई लंबी छलांग। अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार 6ठे दिन भारी उछाल के चलते महज 10 दिन में 35वें से 22वें स्थान पर पहुंचे। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी विल्मर और अडानी पावर को शॉर्ट टर्म अतिरिक्त सर्विलांस मैकेनिज्म फ्रेमवर्क में डाला गया। एनएसई ने गुरुवार से तीनों कंपनियों के लिए सर्कुलर जारी किया। अडानी ग्रुप के शेयरों में मचे घमासान के बाद मॉरिशस से आने वाली अरबों की रकम, रडार पर हिंडनबर्ग ने मॉरिशस रूट से अडानी समूह के शेयरों को बढ़ाने का आरोप लगाया है। सरकार ने क्रिप्टो एसेट्स को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में किया। वर्चुअल लेन देन के मामले में किसी भी तरह की चोरी या गलती पकड़े जाने पर ईडी को होगा जांच का अधिकार। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए फेड के ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने के संकेत से रुपए में आई गिरावट। बॉन्ड यील्ड 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची।